Hello बच्चों, let's see this question and here this question say डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 के दौरान उसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ग्रेट डिप्रेशन तो अमेरिका में हुआ था, 1929 में हुआ था, उसका इम्पैक्ट इंडिया में कैसे पड़ सकता है। लेकिन आप ध्यान से सोचो कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो पूरे वर्ल्ड से जुड़ी तो हुई थी। अगर वर्ल्ड में कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही हो रहा था यहाँ पे भी। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नियरली हाफ बिटवीन 1929 एंड 1934। 1929 से लेकर 1934 के दौरान जब पूरे वर्ल्ड के लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो जब कोई सामान खरीदेंगे ही नहीं, तो जब इंडिया अपना जो भी सामान बाहर के देशों में बेच रहा है कोई खरीदेगा नहीं, और जब कोई नहीं खरीदेगा तो हमारे इंपोर्ट जो है वो तो कम हो जाएंगे। और यही हो रहा था, हमारे इंपोर्ट लगभग आधे हो जाते हैं बिटवीन 1928 टू 1934 एज इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश, प्राइसेस इन इंडिया ऑल्सो फेल डाउन। अब जब बाहर के देशों में कोई हमारा सामान खरीद नहीं रहा है तो हम भी तो अपने चीज़ों को सस्ते दामों में बेचेंगे ना, कि भाई कम से कम कोई तो खरीदे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिर रहे हैं तो इंडिया में भी प्राइस गिरने लग रहे थे। वीट प्राइसेस इन इंडिया फेल बाय 50%। गेहूं के जो दाम थे वो तो लगभग आधे हो गए थे, 50% गिर गए थे। पीजेंट एंड फार्मर सफर अ लॉट फ्रॉम दिस। अब देखो किसानों ने अपनी खून पसीने की मेहनत करके जो गेहूं उगाए थे उसके दाम उनको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो कितना ज़्यादा उनको दुख लग रहा होगा, कितना सफ़र कर रहे थे, कितनी प्रॉब्लम में आ गए थे वो लोग। Although agricultural prices fell down in international market, but colonial government refused to reduce the revenue demand। अब आप देखो कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्ट हो रहा है, कोई भी डिमांड नहीं हो रही है। एग्रीकल्चर प्राइसेस के जो एग्रीकल्चर गुड्स के जो प्राइसेस हैं, जो दाम है वो भी घटते चले जा रहे हैं। किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। इन सब के बावजूद वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो हमारी इकोनॉमी को लगातार होलो बनाने में, खोखला करने में लगी हुई थी, उस खराब सी गवर्नमेंट ने रिड्यूस नहीं किए थे रेवेन्यू को, तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था किसानों के ऊपर। वो कह रहे थे हमारी इतनी इनकम ही नहीं है और आप लोग रेवेन्यू नहीं कम कर रहे हैं, तो लोग भूखे मरने को हो गए थे। द प्राइसेस ऑफ रॉ जूट हैज कोलैप्स्ड बाय द 60%। वीट की जो प्राइसेस थे वो तो 50% कम हुए थे, लेकिन जूट के प्राइसेस तो 60% तक गिर गए थे ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ गनी बैग्स एक्सपोर्ट। और क्यों हो रहा था, जूट की डिमांड कम क्यों हो रही थी, क्योंकि देखो युद्ध खत्म हो गया था 1919 में, तो गनी बैग्स जो थे यानी कि जूट का जो बना हुआ थैला था उसकी युद्ध के टाइम पे, वॉर के टाइम पे बहुत डिमांड थी। और वही टाइम, उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत तेजी से इंडिया में जूट मिल्स स्टैब्लिश होती हैं, लेकिन वॉर खत्म हो जाता है, गनी बैग्स की डिमांड खत्म हो जाती है। तो जब इनकी डिमांड खत्म हो गई तो इनका एक्सपोर्ट भी गिर जाएगा। एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो जो प्रोडक्शन करके रखी हुई है तो उसको आपको सस्ते दामों में निकालना पड़ेगा ना, बेचना पड़ेगा। वही हो रहा था, 60% दाम कम हो गए थे, तो वहाँ के जो ओनर थे, जो वर्कर थे, वो भी बड़े परेशान थे क्योंकि उनको जॉब नहीं मिली थी। अब जब मिल वाले अपना सामान ही नहीं बेच पा रहे तो वर्कर को पेमेंट कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने वर्कर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। बट पीपल इन द अर्बन एरिया डिड नॉट फेस एज वर्स्ट कंडीशन एज द फार्मर फेस। लेकिन ध्यान रखना कि इस ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया के रूरल एरिया में ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग थे उनकी कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं होती है जितनी वर्स्ट कंडीशन फार्मर की हो जाती है, बिकॉज अर्बन पीपल वर फिक्स वेजेस वर्कर। क्योंकि देखो क्या था, शहरों में रहने वाले जो मजदूर थे उनकी तो भाई सालाना तो नहीं, खैर मंथली उनकी सैलरी फिक्स थी कि हाँ भाई आपको मंथली इतना वेज मिलेगा। तो अब तो अगर प्राइसेस के दाम चीज़ों के गुड्स आइटम के प्राइसेस अगर गिरते हैं तो उससे तो उनको फ़ायदा होगा ना, क्योंकि उनके फिक्स वेज में उनको वही चीज़ें सस्ते दामों में मिल रही है, तो वो ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे। तो अर्बन एरिया के लोगों की कंडीशन खराब नहीं होती है, लेकिन रूरल एरिया में किसान वगैरह बहुत वर्स्ट तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो बहुत बुरा हालत हो जाती है उस ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।